हेलो, तो स्वागत है आपका स्टडी फटाफट में। और आज हम देखेंगे राष्ट्रीय हित के कुछ पॉइंट बच चुके थे, तो इसको देख लेते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय शक्ति देखेंगे। तो मार्गेंथाउ के अनुसार कुछ प्रकार ये थे: समान हित, पूरक हित और विरोधी हित। समान हित वो हित थे जैसे कि दो लोगों के हित आपस में समान हो, जैसे मेरा फायदा जिसमें है और दूसरे का भी फायदा इसमें है, उसको समान हित कहेंगे। जैसे ब्रिटेन और अमेरिका का फायदा ये था कि रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकना, ये समान हित हो गया। दूसरा है पूरक हित, एक दूसरे के पूरक हित, मतलब मेरा भी फायदा हो जाए, तुम्हारा भी फायदा हो जाए, मैं अपने फायदे के लिए तुम्हारा काम करो, तुम अपने फायदे के लिए अपना काम करो। तो जब पूरक हित हुआ तब अर्थवाद आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अमेरिका और रूस एक साथ आए थे। और विरोधी हित, तीसरा है विरोधी हित। इसको देखा जा सकता है पाकिस्तान और भारत के संदर्भ में। कश्मीर को लेकर दोनों की स्थिति विरोधी हित है। और पूरे को देख लिया जाए तो वस्तुतः दो प्रकार के हित होते हैं, एक मार्मिक जिसको दीर्घकालिक कहा जाता है, एक अमार्मिक जिसको तत्कालिक कहा जाता है। तो मार्मिक हित के अंतर्गत हम देखते हैं कि वो हित होते हैं जिसके लिए युद्ध के लिए तैयार हो जाता है राष्ट्र, लेकिन ये अमार्मिक हित होता है कि इसके लिए युद्ध नहीं करना चाहता है। फिर देखते हैं राष्ट्रीय हित के वृद्धि के साधन। राष्ट्रीय हित किन किन चीज़ों से बढ़ते हैं, कौन कौन से साधन है जो राष्ट्रीय हित को बढ़ाते हैं। पहला कूटनीति, कूटनीति के द्वारा एक दूसरे के चाल चलते हैं। कूटनीति हम आगे पढ़ेंगे, इसको विस्तृत में पढ़ेंगे। प्रचार और राजनीतिक युद्ध, प्रचार करते हैं, एक दूसरे के बारे में घृणा फैलाना करते हैं, अपने राष्ट्र की बड़ाई करते हैं, तो ये प्रचार हो गया राजनीतिक रूप से। आर्थिक साधन होता है, आर्थिक स्थिति से राष्ट्र को लाभ पहुंचाना, कैसे भी करके अपना ही फायदा देखना, ये आर्थिक साधन के स्वरूप में होता है। साम्राज्यवाद, मतलब किसी दूसरे राष्ट्र को, कमजोर राष्ट्र को जीतना, वो साम्राज्यवाद होता है। इससे राष्ट्र की बढ़ोतरी होती है। जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन होते हैं वैसे राष्ट्र को जीतने से साम्राज्यवाद के अंतर्गत बढ़ता है। और उपनिवेशवाद, जैसे भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, तो वैसे ही उपनिवेशवाद से राष्ट्रीय हित बढ़ती है। जैसे ब्रिटेन का राष्ट्रीय हित था भारत को उपनिवेश बनाने में, वैसे ही युद्ध, आखिरी पॉइंट है युद्ध। युद्ध को लेकर भी कहा जाता है कि यह राष्ट्रीय हित की वृद्धि में साधन है, एक महत्वपूर्ण साधन है। और एक और चीज़ देख लेते हैं, विदेश नीति और राष्ट्रीय हित में संबंध। विदेश नीति क्या होता है कि राष्ट्रीय हित के संदर्भ में विदेश नीति लागू किया जाता है। विदेश नीति में हमेशा यह देखा जाता है कि राष्ट्रीय हित उसमें आवश्यक रूप से हो। कोई भी विदेश नीति ऐसी नहीं होगी किसी भी राष्ट्र की जहाँ पर राष्ट्रीय हित ना हो। तो अभी इसको नोट कर लीजिए और हम देखेंगे राष्ट्रीय शक्ति।